बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th की मैथ की बुक का यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि हम पहले पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड आपका कोई भी इशू है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने क्या करना है कि इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास √2। ठीक है, √2 को अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ आता है 1.414 समथिंग, आगे चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गई है कि √2 जो है वो 1 के दरमियान कहीं लाई कर रहा है। यहाँ पे हम नंबर्स शो कर देते हैं नंबर लाइन के ऊपर 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक हो गया। अब हमें ये पता लग गया कि ये 1 और 2 के दरमियान कहीं लाई कर रहा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला है। जैसे कि ये रेक्टेंगल है हमारे पास, सॉरी ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल की ये बेस है हमारे पास। ठीक हो गया, बेस, और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोथेनियस है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये बेस हमारे पास क्या है, बेस 1 अगर हम ले, परपेंडिकुलर भी 1 ले, हाइपोथेनियस हमें नहीं मालूम जो कि हमें मालूम करना है। तो हमारे पास बेस 1 आ जाएगी, परपेंडिकुलर भी 1 है और हाइपोथेनियस नहीं मालूम हमें। हम इन कॉर्नर्स को नाम दे देते हैं, जैसे कि A B और ये C। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हाइपोथेनियस हमें क्या शो कर रहा है कि उसका हमें वैल्यू तो नहीं मालूम, लेकिन वो किसके दरमियान है, A और B के दरमियान है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बेस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बेस हमारे पास क्या है, 1 है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 1 ही आता है, प्लस 1 का दोबारा से अगर हम बेस की स्क्वायर लेते हैं तो वो भी हमारे पास 1 ही आएगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2। अब हमें ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। AB स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, AB इज इक्वल टू √2। इसका मतलब है हमारा हाइपोथेनियस क्या है, √2 है। ठीक हो गया। हाइपोथेनियस हमारा क्या हो गया, √2। और ये हमें कैसे मालूम हुआ, जब हमने पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आया, √2। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्योंकि बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, बेस और परपेंडिकुलर को 1 ही कंसीडर करेंगे। स्केल की मदद से अगर आप करें तो हमारे पास 1 1, ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, ये 1 ही है, यानी 0 से 1 के दरमियान ये एक डिस्टेंस जो है वो 2 इंचज़ का है। ठीक है, सेंटीमीटर्स का है। तो अगर इस सेंटीमीटर को हम करें और हमारे पास ये आ गया है, इसकी बेस आ गई है, और हमने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर भी सेम उतना ही लेना है जितना हमने उसकी बेस लिया, और वो हमारे पास क्या है, 0 से 2 के दरमियान। ठीक हो गया। इस लाइन को डार्क कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका हाइपोथेनियस की लाइन कहाँ से आएगी हमारी, यहाँ से अगर हम इसको नाम दे देते हैं B A और इसको O का नाम दे देते हैं, तो O और B से जो लाइन जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, हाइपोथेनियस। ठीक हो गया। ये ट्रायंगल यहाँ पे आपके सामने बन गया है।
अब इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए हमने √2 मालूम करना है कि कहाँ लाई कर रहा है। तो हम अपने कंपास को O से B पॉइंट पे रखेंगे, यानी O पॉइंट को हम B पॉइंट तक करेंगे और उसके बाद हम एक आर्क लगाएंगे। ठीक हो गया, जैसे कि ये ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई है, ये वो जगह है जहाँ पे √2 लाई कर रहा है। इसको हम P से कंसीडर कर देते हैं, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। सो ये हमारा √2 आ गया, यहाँ पे √2 क्या है, लाई कर रहा है। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी आई एम श्योर कि आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ओके क्लास 9, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है √3। √2 आपको समझ आ गया है। √3 हमने कैसे मालूम करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो लेट्स सी वो करते हैं हम। √3 को अगर हम कैलकुलेटर पे करते हैं √3, तो हमारे पास आंसर कुछ आ रहा है ऐसे 1.7320। ठीक है, ये आगे चलता ही जा रहा है। ये हमारे पास नंबर लाइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं। क्योंकि √3 पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है ये आगे की तरफ जा रहा है। और ये √3 को अगर आप कैलकुलेटर की मदद से किया है तो 1.7320 आ रहा है, जिसका मतलब है ये 1 और 2 के दरमियान कहीं लाई कर रहा है। लेकिन कहाँ लाई कर रहा है ये हमें नहीं पता। इन्फिनिट का साइन आप लोगों ने लाजमी लगाना है। इसका मतलब है कि ये काउंटिंग कंटिन्यू है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। ठीक हो गया। इसके लिए हमने क्या करना है, सेम उसी तरह जैसे हमने √2 को मालूम करने के लिए हाइपोथेनियस पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ किया था, सेम उसी तरह हम इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने जैसे कि √2 हमने मालूम कर लिया, ये उसी से ही रिलेटेड कुछ आंसर आएगा क्योंकि उससे आगे या पीछे ही थोड़ा सा होगा। सो इसको मालूम करने के लिए हमने, अगर ये हमारे पास बेस थी, ये हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोथेनियस था हमारे पास, जो कि √2 आया था हमारे पास। अब अगर इस √2 को हम बेस कंसीडर कर लें, √3 को मालूम करने के लिए इसको बेस कंसीडर कर लें, और इससे अगर हम ऊपर की तरफ लाइन लगाकर सेकेंड ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे कि ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोथेनियस। ठीक हो गया, जो कि हमें नहीं मालूम। इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे हमारे पास √2 को मालूम करने के लिए ये हमारे पास 1 और ये भी 1 था। अब यहाँ पे बेस हमारे पास √2 होगी और परपेंडिकुलर जो है वो 1 ही है हमारे पास। ठीक है, 1 यूनिट ही है और बेस हमारे पास क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है हाइपोथेनियस जो है, हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस को √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। हाइपोथेनियस को अगर हम x से फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, x का नाम दे देते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, प्लस 1 का अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 ही आएगा। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 1 3 हो गया। ठीक हो गया। अब हमने क्योंकि ये स्क्वायर खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे √ ले लेंगे। ठीक हो गया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया आपस में और यहाँ पे 3 का भी √ हो गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू √3 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हमने √2 के ट्रायंगल की मदद से इसके परपेंडिकुलर और हाइपोथेनियस को, जो हमारे पास हाइपोथेनियस था √2 का, उसको हमने बेस कंसीडर कर लिया और परपेंडिकुलर 1 और हाइपोथेनियस मालूम करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, √3, यानी ये हाइपोथेनियस जो है ये √3 है।
अब ये √3 जो हमारे पास आंसर है उसको नंबर लाइन के ऊपर हमने कैसे शो करना है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, √2 है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर 1 है हमारे पास, तो ये भी यहीं पे ही कहीं लाई कर रहा है 0 से 1 के दरमियान। ठीक हो गया, 0 से 1 के दरमियान हम लाइन अपनी शो करेंगे 1 पॉइंट की। ठीक हो गया, जैसे कि ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर की लाइन है, 2 सेंटीमीटर की लाइन है हमारे पास। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर की हमारे पास लाइन है, इसको हम डार्क कर लेते हैं। √2 का जैसे हमने बनाया था ट्रायंगल, उसी तरह हम √3 का भी ये ट्रायंगल बना देंगे। O, इसको हम A और ये B उसी तरह सेम। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, √3 का बेस हो गई है ये, और हमारे पास हमने 90 डिग्री का यहाँ पे D की मदद से 90 डिग्री का पॉइंट लेना है, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारी जो एग्जैक्ट लाइन है परपेंडिकुलर की वो कहाँ आएगी। ये हमने बस एक पॉइंट लगा लेना है। ठीक हो गया, लेकिन हम पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास एक जो पॉइंट है वो कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। जैसे कि अगर 4 पे हम रखते हैं तो हम 2 तक यहाँ तक लाइन लेंगे। ठीक हो गया, 2 पॉइंट तक ये हमारे पास क्या है, और ये अगर आप देखें ये हमारे पास 90 डिग्री के साथ जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, हमने ये पॉइंट लगाया है इसीलिए ताकि हमें मालूम हो सके कि हमने ये कितने सेंटीमीटर पर लाइन जो है वो खींचनी है। अब हमने इस लाइन को O के साथ मिला देना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास √3 का बेस हमने इसकी बेस ये ले ली, और ये √2 की बेस थी, जो √2 का हाइपोथेनियस था वो √3 का बेस हो गया। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये जो है वो हाइपोथेनियस है, जो कि हमारे पास √3 आया है। ठीक हो गया, √3 को अब मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कंपास को जो है वो O से इस लाइन तक जो है वो ओपन करेंगे, और फिर उसके बाद आर्क लगाएंगे ऐसे, ऐसे। ठीक हो गया, तो ये वो जगह है जहां पे √3 लाई कर रहा है। इसको आप P का भी नाम दे सकते हैं और √3। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई होगी √3 हमने कैसे मालूम किया कि 0 से 1 के दरमियान वो कहीं लाई कर रहा था 1.73, और हमारे पास √3 जो है वो परपेंडिकुलर ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमने एक पॉइंट जो है वो 2 सेंटीमीटर का लिया था, तो 0 से 1 के दरमियान हमने अपना ये ट्रायंगल बनाया, जिसकी मदद से हमें क्या मालूम हुआ कि √3 कहाँ पे लाया कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4 1/3। हमारे पास नोमिनेटर में क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर में 3 है, और होल हमारे पास क्या है, 4। हम अपनी नंबर लाइन पे इन्फिनेट का निशान उसी तरह मैंने लगाया जैसे पिछली तमाम क्वेश्चन में मैंने लगाया है, और ये आपने लाजमी लगाना है। ये इन्फिनिटी का साइन है, जिसका मतलब है कि जो नंबर्स हैं हमारे वो महदूद नहीं है, वो चलते जा रहे हैं, लामहदूद है, वो आगे कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी नंबर को शो करते हैं 0 1 2 3 और 4। ठीक हो गया, अगर हम 0 यहाँ से ले लें, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये हमें 4 1/3 का मतलब है कि 4 जो है वो मुकम्मल है। ठीक हो गया, 4 क्या है, वो मुकम्मल है, और आगे हमने 3 डिनोमिनेटर का मतलब है कि उसको 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड करना है 4 को। ठीक है, 4 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो नोमिनेटर को जो है वो हमने प्रोमिनेंट करके शो करना है, वो हमें शो करवाएगा कि ये 4 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपने
3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे 2 लाइंस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप 5 लाइंस लगाएंगे। अगर एक लाइन आप कम लगाएंगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लाइंस लगाते हैं, ठीक है। ये देखें 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ठीक हो गया। ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, नोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1, तो हमने 1 को रिप्रेजेंट कर देना है थोड़ी सी डार्क लाइन और इसको इंक्रीज करके ये हमारे पास क्या आ गया 4 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास -2 1/7। तो हमने क्या अपने नंबर्स को शो करेंगे 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक हो गया। अब क्योंकि हमारे पास कंप्लीट क्या है होल, वो है हमारे पास -2 1/7। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 7 है, नोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 है और -2 हमारे पास वो है होल नंबर। तो हमने -2 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर उसकी फर्स्ट वाली लाइन जो है उसको हमने इंक्रीज कर देना है, जो कि शो करेगा -2 1/7। पॉजिटिव नंबर आगे की तरफ जाते हैं और नेगेटिव नंबर पीछे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट्स हमने डिवाइड करने हैं वो -2 और -3 के दरमियान हम करेंगे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर हमें 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम लाइन 6 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 लाइन का मतलब है कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट लाइन को हमने इंक्रीज कर देना है। ये हमारे पास शो कर रहा है -2 1/7 को, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5/8। 5/8 को सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन पे शो करने से पहले अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 8 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.625। इसका मतलब है कि ये 0 और 1 के दरमियान कहीं लाई कर रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास होल कुछ नहीं है तो दैट्स मीन कि यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब अगर हम अपने नंबर 0 1 2 3 -1 -2 और -3, अब ये 0 से 1 के दरमियान लाई कर रहा है और हमने उसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है 8 इक्वल पार्ट्स में। डिनोमिनेटर जो होता है वो इक्वल पार्ट्स डिवाइड होते हैं और जो नोमिनेटर होता है उसकी जितने हमारे पास, अगर हमारे पास 2 है तो उतने लाइंस को काउंट करके उसको हमने इंक्रीज करना होता है। सो हम इसको क्या करेंगे 8 इक्वल पार्ट्स में, अगर हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम 7 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस। एक लाइन हमेशा कम लगाएंगे तो हमारे पास वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो अब इसकी हमने नोमिनेटर हमारे पास क्या है 5 है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास है 5th लाइन जिसको हम इंक्रीज कर देंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5/8 की नंबर लाइन, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2 3/4, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि 2 हमारे पास क्या होगा होल होगा। 2 हमारे पास क्या है होल है, 0 1 2 3 -1 -2 -3, उसी तरह जैसे हमने हमेशा पहले भी नंबर लाइन बनाई है, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 होल है, ये हमारे पास 2 है। इस पॉइंट पे हमने आकर हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 4, यानी 4 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड होगा 2 से 3 के दरमियान। और ये हमारे पास 1 2 3, ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स बन गया हमारे पास। और नोमिनेटर हमारे पास क्या है 3, 1 2 3, ये हमारी 3rd लाइन है, उसको हम क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास क्या हो गया 2 3/4 का आंसर। यानी नंबर लाइन के ऊपर हमारा 2 3/4 कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे 2 की 3rd लाइन नोमिनेटर और टोटल कितने पार्ट्स हैं 4, यानी उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो या आप किसी एक्सरसाइज से भी रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।